राधे राधे। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। उसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजक स्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने पुंजक स्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह अनसुना कर वैसे ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो बनरियों की तरह बार बार आ जा रही है, सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू बनरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर पुंजक स्त्री सन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल हो चुकी थी, उसके कारण वह शापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्खता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पंजीस बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा बीरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली सूरवंशी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजक अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विराज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्व प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर ज्ञाकी करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचार वाले शंखबल नामक जंगली हाथी प्रयत्न से हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को क्रोध डाला, यज्ञ विदों नष्ट कर दिए। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आघात हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिढ़ता हुआ वह हाथी वह घायल सी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उसके आसने पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम आप सबकी तथा आश्रम की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषि वरों, मैंने तो बिना किसी कामना से प्रसन्न हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपको इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया वह स्व आशीर्वाद मुझे शिरोधन है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसमें अपने बाल काल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने लगे अनवन जीवों तथा नष्ट व्यक्तियों को अपने अपर बल से खाद्य देने अपने इस पराक्रम से वह मदमस्त हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रमों को कीड़ा करने लगता। उसको खिलौने से कोई रोकता तो वह उसको भी
टांग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बल कौतुक को सब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उसके पूजा पाठ और ज्ञान में व्यवधान आने लगा, तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लेने के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें अवस्था होने पर ये तुम्हारे बल की याद दिलाएगा, तब फिर तुम्हें अपार बल जगत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम के प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान जी चुप बैठे थे, तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई थी। जब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की, आश्रम की रक्षा के लिए उनके आंचल पहुंचाने तथा हाथी को मारकर आश्रम व्यवसायी का निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल